बहुत करीब पहुंच गए हम, मतलब वर्ल्ड कप के। और आप 17 तारीख की तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। 17 तारीख की आपकी तैयारी है, सीधा सीधा वर्ल्ड कप भी आ गया। लेकिन आज एक चीज हुई है, और अब देखिए जो पाकिस्तान की टीम करेगी या बाकी टीमें करेंगी वो सीधा सीधा आपके मुतल्लिक होगा, क्योंकि आपने पहला मैच पाकिस्तान से खेलना है। और कहीं ना कहीं आप माने ना माने ये मेक और ब्रेक गेम है, क्योंकि एक तो आपका वर्ल्ड कप का आगाज होगा, पहला ही मैच पाकिस्तान से होगा। पिछले साल आप उनसे हारे थे, प्लस आपके ग्रुप में वेस्ट इंडीज भी आएगा मोस्ट लाइकली। आपके ग्रुप में ऑलरेडी बांग्लादेश होगा, आपके ग्रुप में साउथ अफ्रीका भी है। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी मैच आसान होगा, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान को पहले मैच में हरा देता है देन आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी आसान बन जाती है। सो निखिल जी हैं यहाँ पे, और जो पाकिस्तान ने आज टूर्नामेंट जीती है, मतलब फाइनल जीता है आज, जो आप अक्सर जीतते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि वो टीम आहिस्ता आहिस्ता पीक कर रही है। और उन्होंने एक चीज की जो पाकिस्तान में तंकीद होती थी और इंडिया में मजाक उड़ाते थे कि आपका मिडिल ऑर्डर कहां है, मिडिल ऑर्डर कहां है, उन्होंने कहा हमें मिडिल ऑर्डर नहीं चाहिए, हम वो खिलाड़ियों को बैक करते हैं जो मैच जिता सकते हैं। उन्होंने नवाज को आज फिर ऊपर भेज के एक मैच जितवा लिया है। इसी नवाज ने कल भी इनको मैच जितवाया था, इसी नवाज ने इंडिया के खिलाफ एशिया कप में भी पाकिस्तान का मैच निकाला था। तो कहीं ना कहीं आपको यह मानना होगा कि पाकिस्तान के जो मैच विनर्स थे, जो हम के गेंदबाजों की बात करते थे और रिजवान बाबर पे आगे छोड़ देते थे, एक नाम उसमें और जुड़ गया, वो है नवाज का। वो एक्स फैक्टर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मिडिल ऑर्डर को आज करना पड़ा। हैदर, इफ्तिकार, हैदर दोनों ने हैदर का स्ट्राइक रेट 200 का, हालांकि बड़ा क्लोज कंपटीशन था। मैं देख रहा था, मैन ऑफ द मैच तो मिल गया नवाज को, खेला भी उन्होंने, बट 31 रन 38 अगर नवाज के थे, 31 हैदर के हैं और ज्यादा तेजी स्ट्राइक रेट 200 के स्ट्राइक रेट में। इफ्तिकार ने तो छक्का मार दिया। इफ्तिकार ने और आपको याद होगा इंडिया के खिलाफ भी इफ्तिकार ने मैच जिताया था उनको, जो उन्होंने चेस करी थी। नवाज ने फिर ऊपर खेला था, इफ्तिकार नीचे आके वो भी रन बना गए थे। तो फाइनली उनका मिडिल ऑर्डर आया, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि उनकी परेशानी आज नहीं चले बाबर और रिजवान, उनकी परेशानी टॉप में है। और आई थिंक वो कैच 22 सिचुएशन की क्या करें। मैं आज स्ट्राइक रेट निकाल रहा था, आज मैंने बैठ के टीम के साथ बोला यार पावर प्ले में स्ट्राइक रेट निकालो टीमों के इस साल, इस कैलेंडर ईयर में। उसमें सेकेंड लोएस्ट स्ट्राइक रेट जो है, रन रेट जो है, वो पाकिस्तान का है। वो आता है करीब 7.25 का पावर प्ले में, और सबसे लोएस्ट था श्रीलंका का 645 के करीब। उससे बाकी टीमों का ऊपर है। वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव किस टीम का था? इंडिया एट 8.5। ये आपने स्पैन के लिए 2022 कैलेंडर ईयर 2022, जहां पर रोहित शर्मा ने कह दिया था कि वी आर चेंजिंग अ टेम्पलेट। हाँ, तो इंडिया ने टेम्पलेट तो चेंज किया है, आप वो देख लें। इसमें ये जरूर हो सकता है विकेटें गिर गई हो एक दो, और पाकिस्तान का जो हम देख रहे हैं उसमें विकेटें नहीं गिरी हो। उन्होंने वो यहां पे जो गैम्बल कम किया, उनको फायदा वो मिला कि विकेटें बाद में बचा के रखी। इंडिया ने अलग किया। तो स्ट्राइक रेट की उनकी वो प्रॉब्लम है। जिस दिन आप चेस करोगे तो आपको पता है आप इस अंदाज में करोगे, जिस दिन आप पहले बैटिंग करोगे तब आप क्या करोगे। और चेस भी तो आज आप 160 170 अगर कर रहे हैं, तो ये तो मैं पहले से ही कह रहा हूं 160 170 180 तक पाकिस्तान की चेज इज ऑन। उनको दिक्कत आएगी अगर चेज उससे ज्यादा होगी, 190 की होगी या 200 की होगी, वहां पर उनको दिक्कत आएगी। अब इंडिया के लिए क्या, बिकॉज मैंने देखा मोहम्मद शमी वगैरह जो है वो ब्रिस्बेन पहुंचे, और टीम भी आपकी पर्थ से ब्रिस्बेन आएगी। प्रैक्टिस मैचेस की हमने कल चर्चा की थी, उसमें भी दो तरह का मौकिफ है लोगों का। कुछ लोग कह रहे हैं अरे तुम लोग कौन होते हो पूछने वाले किंग कोहली से कि वो प्रैक्टिस मैच नहीं खेल रहे या रोहित शर्मा नहीं खेल रहे। अच्छा, पूछा गया? ज्यादा लोगों ने यही कहा कि कौन हो तुम, कभी जिंदगी में बैट पकड़ा है? लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ रहे हैं कि यार ये वजह हो सकती है। एक तो होता है ना कि सिरे से नाकार देना, तो वो 70% लोगों ने कहा है कि हटो, तुम्हारी बात नहीं सुननी हमने। ये दलीलें दी हमने इतनी, वो 30% ने उन दलीलों को जो है अपनाया है। लेकिन कंसर्न तो है ही यार। देखिए जब ये प्रैक्टिस मैचेस आएंगे आपके, अब 17th और 19th, ये दो बड़े मैच होंगे। आई थिंक इसमें हमें पता चलेगा कि हम लोगों की क्या तैयारी है। मे बी इट इज, जैसे निखिल ने कल कहा, साइन ऑफ कॉन्फिडेंस कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। और जब तक कहते हैं ना सो लॉन्ग एज कहानी यही हो कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, फाइन बी इट। नहीं, आई थिंक इंडियन टीम उस लिहाज में थोड़ी सी सॉर्टेड है,
और बैटिंग में मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि जो हम न्यूजीलैंड के जो नतीजे देख रहे थे थोड़े लो टोटल इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि जो पिचेस बड़ी धीमी सी थी, इतने रन नहीं बन रहे थे। ऐसी होती है। तो जैसे ही अब आप जाएंगे वहां पे, देखिए अब मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस क्या लेके जाएगी पाकिस्तान की टीम, ये जरूर लेके जाएगी कि आपने एक टोटल चेस किया, पर जहन में तो यही होगा ना कि नहीं हम 160 टाइप ही चेस कर रहे हैं। जहन में तो यही होगा ना कि हारिस रऊफ ने 2 विकेटें निकालनी है आपकी कम रन देके, ये हमको जिता रही है। हारिस रऊफ, हारिस, बिल्कुल, क्योंकि हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त है, उन्होंने आज ट्विटर पे मुझे कहा कि विक्रांत भाई आप लोग जो है हारिस बोलते हैं, हारिस नहीं है, वो है हारिस रऊफ। देखिए हारिस आपको यू टिक द बॉक्स नहीं, हारिस विकेट निकाल रहे हैं। नहीं, बट मैं वही कह रहा हूं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान क्या लेकर जाएगा, पाकिस्तान ये भी लेकर जाएगा हम टूर्नामेंट जीते हैं। नहीं वो है, बिल्कुल है। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है वहां पे, जो मैं ब्रेसवेल के फिगर्स देख रहा हूं, लगातार हर मैच में पाकिस्तान को बड़ा ट्रबल कर रहे हैं वो। आई डोंट नो वेदर ये एक आपको आइडिया देता है कि अश्विन के साथ जाए। मैं वही कहने लगा था, हो सकता है आपके रविचंद्रन अश्विन खेल रहे हो, बट अब देखिए फिर वही बात, अगर आप अश्विन को आपने रखा है तो फिर डाल दो। कल 3 विकेटें भी निकाली कल फिर डाल दो प्रैक्टिस मैच में। आप कुछ अलग कर सकते हो, फिर आप किसको बाहर करोगे? अब ये यूजी कहेंगे उससे पिछला प्रैक्टिस मैच मैंने विकेटें निकाली। अब देखिए आपने अगर 3 लिए तो आप अश्विन को तीसरा स्पिनर लेकर गए हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। आई थिंक आप डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट टीम्स के लिहाज से आपने ये कहा है कि हमारी सोच होगी, डिफरेंट टीम के लिहाज से सोचा, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा दिख भी गया जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने खिलाया, यानी कि जब जिस टीम के पास ज्यादा लेफ्ट हैंडर है आप उनको खिलाएंगे। हालांकि अगर इफ यू गो इन द पास्ट तो पाकिस्तान ट्रेडिशनली मैंने देखा है ऑफ स्पिनर्स को ज्यादा बेहतर खेलते रहे हैं, और ये मैं स्पैन आपको जो दे रहा हूं, ये दे रहा हूं पिछले मे बी 30-35 साल का, मोर सो पिछले 15 साल तक, 2010 तक मैंने देखा उनके जो बल्लेबाज हैं वो ऑफ स्पिनर बेहतर खेलते हैं, बनस्पत लेफ्ट आर्म स्पिनर या राइट आर्म लेग स्पिनर। सो वो एक हो सकता है, लेकिन आपको तो ये देखना है कि करंट टीम उनकी कैसी है। नहीं, मैंने आज मैच बड़े ध्यान से देखा और मैंने उस नजर से देखा निखिल, जैसे अब इंडिया का कल मैच है उनके साथ, उस नजर से देखा, उनमें कमजोरियां तो हैं, लेकिन आज उन्होंने फिर से एक चीज रीइंफोर्स की है, अपने साथ भी की है और दुनिया को भी दिखाया है, फास्ट बॉलिंग। आप देखिए उनके 180-85 बन रहे थे एक स्टेज पे न्यूजीलैंड के, कैसे उन्होंने एंड में विकेटें लेके अपनी टीम को वापस लेकर आए हैं। सो आपको यह भी समझना होगा कि T20 में आपके पास अगर आउट एंड आउट अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं या अच्छे स्पिनर्स हैं, आप बीच में विकेटें लेंगे, आपको 8 से 15 में भी विकेटें चाहिए होती हैं। आप द मोमेंट कहते हैं 2 विकेटें हमने 6 ओवर में ले ली और आपने 2 या 3 विकेटें अगर अगले 8-7-8 ओवर में ले ली, आप 15 ओवर तक सामने वाली टीम के 5 आउट कर चुके हो ना, तो फिर आखिरी 5 में 90 रन नहीं आएंगे, 80 रन नहीं आएंगे, कभी कभी 50 रन के लिए दल डाले पड़ जाते। आज जैसे हुआ, आई थिंक 33 रन आए लास्ट 5 ओवर में पाकिस्तान। हाँ नहीं, वो आई थिंक उनकी स्ट्रेंथ ही है कि विकेटें निकालना, और उनके स्पिनर्स के भी मैं आंकड़े देख रहा था, शादाब भी विकेटें निकाल जाते हैं, आपके नवाज हैं वो भी विकेटें निकालते हैं। अगर विकेट ना भी आए, उनकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, 7 के करीब अगर स्पिन बॉलर की इकोनॉमी हो तो वो भी आपको हेल्प करता है। प्लस फिर उनके पास इफ्तिकार का ऑप्शन है, वो आके अपनी ऑफ स्पिन डालते हैं, कभी कभी वो भी वो कर जाते हैं। डेप्थ नहीं है लेकिन उनकी स्पिन में, मैं देख रहा था उस्मान कादिर थे एक, उनको आपने सेलेक्ट नहीं किया तो आप लेके ही गए हो 2 स्पिनर्स, जो भारत से बिल्कुल अलग सोच है। आप 3 स्पिनर लेके गए हो, इन्होंने कहा नहीं हमारे लिए 2 ही बहुत है। लग्जरी है ना फास्ट बॉलर्स की, फास्ट बॉलर्स है, और शाहीन शाह अफरीदी नहीं है अभी। हाँ वो तो जाएंगे, नहीं मैं कह रहा हूं उनकी वर्ल्ड कप की टीम में उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं। आप अनफॉर्चुनेटली फास्ट बॉलर्स की तरफ नहीं भागे, आपने जो एक T20 का जो रहा है, आई डोंट नो आज वो करंट सिनेरियो में कितना इंपॉर्टेंट है या रेलेवेंट है, वो है लाइन लेंथ टप्पा स्लोअर वन। वो T20 में कारगर था, लेकिन क्या वो विकेट टेकिंग ऑप्शन थी वो पता नहीं। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज पता चलेगा। अच्छा एक चीज और है, हम कितनी भी बातें करें, आई थिंक वो मैन टू मैन मैचअप्स ये सब होंगे, किसके पास तेज गेंदबाज है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं नजर डाल रहा था पिछले 5 मैचेस इंडिया पाकिस्तान के, 5 मैचेस उस टीम ने, हालांकि इंडिया लीड कर रहा है 3-2 उसमें, उसको आप दूसरे नजरिए से ये देख सकते हैं भाई 3-2 ओवरऑल है, लेकिन उनमें से 2 जीते तो आपकी 2016 में आई थी, एक एशिया कप एक T20 वर्ल्ड कप, तो वो तो 6 साल पुरानी बात क्यों अभी आपने देखनी। हालिया फॉर्म आप देखें तो 3 मैचेस खेले, 2 पाकिस्तान जीत गया, 1 आपने जीता है, लेकिन उस 5 मैचेस में एक चीज कॉमन थी, जो टीम चेस कर रही थी ना वही जीती है।
इसका मतलब ये है कि इन दोनों टीमों को चेज ही बेटर लगता है। भाई ये दोनों टीमें, क्योंकि आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों को पहले बैटिंग करके बोर्ड पे रन लगाने में कंफ्यूजन है। क्योंकि दोनों टीमें मुझे लगता है इसीलिए T20 में एक अलग तरीके से बैटिंग करती रही हैं। मे बी इंडिया ने कहा कि हम वो टेम्पलेट इस बार बदल रहे हैं या बदल चुके हैं। वो है कि आपको इतने चाहिए ही चाहिए, आप गेम अवेयरनेस में इतने चाहते ही चाहते हो। सो वो शायद इन दोनों टीमों की दिक्कत भी है। ये आपकी बात सही है, ए होता है कि मेरी चॉइस है, मैंने चेज करना है। लेकिन जैसे इंग्लैंड जैसी टीम को मैं देखता हूं, वो जब पहले बैटिंग करते हैं उनको दिक्कत नहीं आती, वो पहले बैटिंग करके भी जीतते हैं। बिकॉज शायद उनके पास वो चीज है कि यार हमने पहले खेलना है या बाद में खेलना है, हमने ना इस पेस पे खेलना है। इंडिया को, पाकिस्तान को वो पेस सोचने में और सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। हालांकि इंडियन टीम ने रियलाइज किया है, रोहित शर्मा को अगर आपको याद हो, उन्होंने एशिया कप में कहा था जब वो मैचेस हार गए, उन्होंने ये कहा था कि हमें पता है कि पहले हम टोटल नहीं लगा पा रहे, तो हमने ये प्लान किया कि जो पार टोटल है ना, हमने उससे 20 रन ऊपर बनाने हैं। पर दोनों बार कुछ ऐसा हुआ कि आपकी बैटिंग ही नहीं चली। जो आपके प्लान्स तो हैं, चलिए शुरुआत ये कि प्लान है, ये सोच है, लेकिन वो प्लान के मुताबिक टीम खेल नहीं पाई। तो ये है, आई थिंक स्टार्ट तो किया इंडियन टीम ने कि वही हमारे लिए अगर सोच हो वो आधा हाफ जॉब डन है। जैसे दूसरी सोच है कि हमको टेम्पलेट बदलना है, भाई सोचा उसी के आपने काम भी किया ना, और वैसे वो खेले हैं। और इंडिया पाकिस्तान की आप बात हो रही है, तो मैं आज ही पढ़ रहा था BCCI के वो नेक्स्ट FTP में मार्क्ड है इंडिया इन पाकिस्तान, एशिया कप इन पाकिस्तान। हाँ, लेकिन 2021 का जो एशिया कप था ओरिजिनली, अब वो भी FTP में वो भी पाकिस्तान में ही लिखा हुआ था। तो आपको लगता है चेंज हो सकता है? चेंज हो सकता है। वो तो सीधा सीधा FTP किसने बनाया? FTP बनाया BCCI ने। तय कौन करेगा? इंडियन एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स। सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने तय नहीं करना कि हमने जाना कि नहीं जाना, पाकिस्तान ने भी करना है। बट यह भी आपको समझना होगा कि पाकिस्तान की टीम ने भी अगले साल इंडिया आना है वर्ल्ड कप खेलने, जो कोई सरकार चाह के भी छोड़ नहीं सकती। यस। सो एज अ गुडविल जेस्चर, या आप कह लीजिए ताल्लुकात, हो सकता है कि एशिया कप में हम चले जाएं। नहीं, और वैसे भी इंडिया, कभी वैसे भी इंडिया, हाँ, पाकिस्तान गए नहीं, मैं नहीं गया। इंडियन गवर्नमेंट वैसे भी कहती है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में शायद कोई परेशानी नहीं है, भाई बायलैटरल रिलेशंस। लॉजिक तो नहीं, आप वहां जाने की भी तो दिक्कत है ना। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी 25 में वहीं पे, बट दैट इज एन ICC टूर्नामेंट जो आप बदल नहीं सकते। एशिया कप तो ये भी तो एशियन क्रिकेट काउंसिल, मतलब क्यों, आपका कहने का मतलब है इसमें तो होस्ट किसी और मुल्क में करा देता है ना, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है कि आप अगले साल वहां पर हो पाकिस्तान में, ये भी हो सकता है। चाहिए इंडिया पाकिस्तान। अब देखिए, मैं एज अ क्रिकेट फैन में बात करता हूं, पॉलिटिक्स नहीं, इंडिया पाकिस्तान इनकाउंटर तो मैं चाहता हूं देखूं। निखिल, अगर पाकिस्तान में आपकी टीम जाएगी, आपकी टीम खुशी होगी, क्योंकि प्लेयर्स को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन इट इज अबाउट पॉलिटिकल, आपके सिनेरियोज क्या है, और प्लेयर्स वही करेंगे, BCCI वही करेगा जो सरकार चाहेगी। बट ये है कि अगर आप सब कुछ भूल जाएं और सिर्फ ये देखें कि आपकी टीम, आपके मीडिया, आपके लोग अगर पाकिस्तान जा सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। आप तो गए हैं ना जी, तभी मैं बता रहा हूं। 2 बार? मैं 3 बार गया हूं। मतलब तजुर्बे के लिहाज से, और वहां पर जब आप विराट कोहली या रोहित शर्मा उस मैदान में खेल रहे होंगे, है लाहौर में या कराची में, आप अंदाजा लगाइए यार। विराट कोहली वहां पे ना मॉब हो जाएंगे हर जगह, हर उनकी फैन फॉलोइंग, हर शख्स विराट कोहली की जर्सी में आएगा। हाँ, बीट पाकिस्तान नहीं, आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस ही विराट कोहली जर्सी पहन के आएंगे। सही बात है, क्या माहौल हो। चलिए खैर, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बस 2-3 दिन का इंतजार है। उसके बाद से ये जो एजेंडा है जो क्रिकेट का हम करते हैं, ये सीधा बराह रास्त लाइव होगा। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। यस। तो निखिल ने अभी एक्सेल शीट बन रही है, उसकी तैयारियां हो रही है। नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। आप एक दरख्वास्त थी आपसे, अगर पॉसिबल हुआ करे, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि हम ये आज तक के YouTube पर भी हर रोज शाम 7 बजे आते हैं। तो आप ये जैसे चैट होता है ना, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, तो क्या होता है कि द वर्ड स्प्रेड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग इस परिवार के साथ जुड़ेंगे, जैसे आप लोग स्पोर्ट्स टुडे और स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए जी, बाय बाय।